उद्गम के प्रति कभी विचार हो गंभीरता के साथ कि जीवन का स्रोत, मूल, उद्गम कहाँ हो सकता है, तब उसके लिए शास्त्र संकेत करते हैं ऊर्ध्व मूल अध शाखा मश्वतम प्राहुरवयम। ऊर्ध्व मूल जीवन का जो मूल है, जो ये जीवन हमारे हाथ में, इसका मूल ऊर्ध्व और एक ये नीचे है विश्व, जिसमें दृश्य है, घटनाएं, जैव और उसकी विविधता, इसे विश्व कहेंगे। जिसमें ये है, ये जगत जिसमें जैव का वैविध्य है, प्राणियों का नानात्व है, दृश्यों में कहीं स्थिरता नहीं, रूप में कहीं नित्यता नहीं। तो जहां हर पल रूप में अनित्यता है, समय हर पल सरकता है, यहां जहां कुछ भी स्थिर नहीं है, ऐसे में इस पूरे जगत में ये जो देह हमारे पास है, जिसमें जीवन हमारे पास है, इसका मूल कहीं है। तो उसके लिए संकेत किया गया ऊर्ध्व मूल, उसका मूल कहीं ऊपर है। जैसे जल को अग्नि की निकटता मिले और प्रचंड अग्नि का सहवास मिले तो वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाती है, जल ऊपर उड़ जाता है। वायु तो स्वयं कहीं ऊपर से ही सरक कर आती है और अग्नि की लौ ऊपर जाती है, जल उड़कर ऊपर चला जाता है। कुछ चीजें धरती पर राख भर, बाकी तो आकाश कितना सूक्ष्म है और जहां से जीवन आता है, ऐसी निहारिकाएं, ऐसे नक्षत्र, ग्रह, सूर्य और चंद्रमा, शशमार, और उससे परे का कोई एक ऐसा अज्ञात, अंतरिक्ष से भी परे का कोई एक जगत जहां से जीवन के संबंध है। तो कहा ऊर्ध्व मूल, हमारा जो मूल है वो ऊर्ध्व कहीं अलग है। इसे जब हम बात देह की करते हैं तो केवल देह का कोई संबंध, यहाँ का कुछ संबंध है, कुछ रजकण, माँ के पिता के वीर्यकणों का एक ये विस्तार, ये जो दिखती है देह, रज और वीर्यकणों का ये विस्तार, और कुछ एक युग बनकर फिर भ्रूण और जन्म और फिर ये प्रकृति के साथ ये जीवन का विस्तार, इतना सही जीवन नहीं है। केवल सांसों के सिलसिले का नाम, धमनियों में बहने वाले रक्त का नाम जीवन नहीं है कि कुछ विचार और केवल कुछ स्वप्नों की साकारता में जुटी हमारे प्रयत्न और शीलता का नाम ये जीवन नहीं है कि कुछ पदार्थों को पालें और कुछ मान, सौंदर्य, सुख और कुछ सत्ता हमारे आसपास ऐसी हो जो मन की अनुकूलता के साथ जुड़ी हो, इसी का नाम जीवन नहीं। और अगर ये भी कोई जीवन है, ये भौतिकी है, ये पदार्थों के साथ जुड़ा हुआ ये कोई जीवन, तो इसका भी कोई ठीक प्रबंधन हो। अगर ये भी जीवन है तो यद्यपि यही केवल जीवन नहीं, जीवन कुछ और भी है। तो अगर ये भी जीवन है तो इसका ठीक प्रबंधन हो और इसके लिए वित्त का, समय का, श्रम का, ऊर्जा का ठीक प्रबंधन हो। तो अगर ये भी ठीक मैनेज नहीं होता है हमसे, इसमें कौशल नहीं है, जैसा कि योगा कर्मसु कौशलम, कि कोई कार्य की कुशलता ही योग है, और समत्वम योग उच्यते, कि एक समता में रहे, एक एकाग्रता रहे। जैसा कि एक मनोयोग है कि मन एक पूरा का पूरा कहीं एक जगह फोकस करे, वो एक जगह केंद्रित हो और उसको धारणा और ध्यान और समाधि तक की यात्रा में जीवन को कहीं बताया गया। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप कभी जीवन के प्रति सजग हुए, कभी आपको स्वयं के प्रति कोई एक जागरूकता स्वयं में कहीं आप में एक पैदा हुई, तो सच में इसके बहुत अलग अर्थ लगेंगे। ये फिर बड़ा महनीय है, बड़ा मूल्यवान है। ये फिर बहुत, इसमें दैवत्व, इसमें फिर भगवत्ता, फिर इसमें ईश्वरत्व, फिर इसमें आनंद और इसमें समग्रता, इसमें परिपूर्णता अनुभूत होगी आपको।
आप जीवन के प्रति अगर सचेत ही नहीं है तो फिर इसमें तो कई बार नैराश्य हाथ लगता है। कुछ लोग तो आत्म हंता देखे गए कि इन्होंने छलांग लगा दी पहाड़ों से, कि वो झील में डूबकर मर गए, कि उन्हें नहीं सहा गया कोई आवेश, वो नहीं रोक सके तो विष खाकर प्राण दे दिए, कि वो कहीं अग्नि में जलकर राख हो गए, या कि कोई फंदे गले में फंदा लगाकर और किसी वृक्ष पर उनकी काया लटकी पाई गई। देखिए कैसा कोई एक अवसाद, कैसी जीवन के प्रति कोई ग्लानि, ऐसा कोई एक नकारात्मक और अपने से दूर भागने की कोई एक समूची एक ऐसी सत्ता उनके सामने आकर खड़ी हो गई कि अब कुछ आशा नहीं है, कुछ जीने के लिए कोई मार्ग नहीं है, वो अपना समाधान नहीं कर पाए होंगे। तो कभी कभी वो वहां तक व्यक्ति पहुंचा क्योंकि उसके पास ज्ञान की किरण नहीं पहुंची, उसके पास आशावादिता नहीं थी, या कि वो बहुत सकारात्मक सोच का प्राणी नहीं था। वो कितना हिंसक हो गया स्वयं के प्रति कि उसने जीवन का ही नाश कर लिया। जो जीवन ईश्वरीय है, भगवदीय है। मैं निवेदन ये करना चाह रहा था कि अगर हम ठीक अपने आप को नहीं समझ पाए हैं तो ये एक समस्या तो है। अगर हम ठीक तरह से अपने को नहीं समझ पा रहे हैं तो एक समस्या तो है ये। और ये अज्ञान से, प्रमाद से, आलस्य से, अविवेक से, अविचार से, अल्पज्ञता से जन्मी ये समस्या धीरे 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 करके हमारे विकास में बाधक बनती है, हमारे उन्नयन उत्कर्ष में बाधक बनती है, और कहीं बाधक बने तो हमारे आनंद से तो हमको वंचित करती है। कम से कम अपने आनंद से तो वंचित हैं ही, हम अपने आनंद से वंचित हैं, अपने होने के अर्थों से विलग हैं, और पदार्थों को तो ये प्रमुखता देती है, ये हमारी जीवन शैली और स्वयं को नकारती है या कि गौण करती है। एक हल्की सी भीतर किरण पहुंचे ज्ञान की। मैंने बहुत बार ये कही है कि जहां अंधेरा बहुत रहता है वहां पर विषाक्त, विषैली, हे वनस्पतियां, मारक वनस्पतियां रहती हैं। मैं जंगलों में कुछ दिन रहा हूं, मैंने जंगलों का एक सच तो देखा ही है कि जंगलों में जहां सन्नाटा है, चुप्पी है, नीरवता है, निर्जनता है, एकांत है, वहीं एक और सच है जंगल का कि वहां जहां अंधेरा प्राय रहता है, सूरज की किरण जहां नहीं पहुंचती, वहां पर बदबू है, सीलन है, सड़ाद है, गंदगी है, और वहीं विषैले भुजंग हैं, कृमि, ऐसे कीट, ऐसे वहां ऐसी वनस्पतियां कि उन्हें स्पर्श कर लें तो बीमार हो जाएं। तो कई वनस्पतियां ऐसी वहां पलती हैं और फंगस वहीं रहती है, और तो और आपके घरों में कॉकरोच भी छुपकर अंधेरे में ही बैठता है। तो वो कहीं जो एक अंधेरा सा है वो किसी एक विषाक्तता को, विषैलेपन को जन्म देता है। एक अंधेरापन जहां भी है वो जिस किस्म का अंधेरा है, वो जिस ढंग का अंधेरा है। और अगर अंधेरा कल्पना करो कि वो भीतर है, जिसके लिए कि बात कही असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, कि मैं असत्य से सत्य की ओर चलूं या कि अंधकार से प्रकाश की मेरी यात्रा हो, और ये मरण धर्मा जगत है, मृत्यु यहाँ का एक सच है, और तो मैं अमृत की ओर चलूं। तो एक प्रकाश की बात तो कही है, बार बार प्रकाश की बात कही है शास्त्रों में, और वो हम जानते हैं कि किस तरह से एक असहायता हमारे सामने आकर खड़ी होती है जब अवसान होता है दिवस का, सूर्य कहीं पश्चिम में जाकर सरक जाता है और लो अब रात है। तब ऐसे में कोई एक दिया हमारा साथ देता है, और फिर कोई उस दिए के उद्यम से निकला आलोक पदार्थों को और उनके प्रयोग को, उनकी गुण धर्मिता को, उनकी सत्ता और उनके समग्र अस्तित्व को प्रकाशित करता है, उन्हें अर्थ प्रदान करता है। और अगर अंधेरा है तो अब वो चीजें छिपी रहती हैं, उनके सारवत्ता, गुणवत्ता, मूल्यवत्ता, उनके होने के अर्थ, पदार्थ अगर प्रकाशित नहीं, पदार्थ है और प्रकाशित नहीं है, तो ऐसे में पदार्थ का लाभ नहीं मिलता। तब दिए का उद्यम, तब हम दिया जलाते हैं, कोई दीप, और वह प्रकाश पैदा करता है और वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं, आलोकित हो जाती हैं। ठीक वैसे ही हमारे अंतःकरण की स्थिति है, ठीक वैसे ही
कि हमारे मन और बुद्धि और चित्त के कोने कोने में जहां प्रकाश नहीं पहुंचा है वहां पर गहरा अंधकार, गहरा अंधकार। तो जीवन प्रबंधन में जब हम बात करते हैं तो सच मानिए ज्ञान का एक प्रबंधन होना चाहिए, एक सही ज्ञान का, जहां हम अर्थ का प्रबंधन करते हैं कि अर्थ की अनुकूलता रहे, पदार्थों की प्रचुरता रहे, भौतिकीय संसाधन हमारे पूरे पूरे रहें। जितने हम बाहर सजग हैं, जितने अधिक बाहर हम प्रयत्नशील हैं, लगभग देखा जाए तो इतने बहिर्मुख हैं हम कि सब कुछ बाहर ठीक रखना चाहते हैं, अगर भीतर के लिए उपेक्षा है, भीतर के लिए उदासी है और भीतर के लिए हम में तत्परता नहीं है, तो वह अंधकार पलता जाएगा और वहां की बेचैनियां, वहां की व्याकुलता, व्यग्रता, भीतर में कोई उन्मत्तता, असंगता, भीतर में कोई अराजकता, असंतुलन, और भीतर में भीतर ही भीतर, मुझे क्षमा कीजिए, कोई पशुता पलती जाएगी भीतर ही भीतर। और फिर वो एक दिन विस्फोट होगा, फिर वो कोई प्रहार होगा। जैसे पशुओं के सींग होते हैं कि भीतर से कोई सींग मारने की कोशिश करेगा, कि भीतर से कोई उन्मत्त, अराजक, आवेशित आपको करेगा, और तब जब आपका स्वयं पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होगा तो भीतर का जो विस्फोट है आपके बाहर के सारे जगत को प्रभावित करता है। क्योंकि आपने और चीजों का तो प्रबंधन किया है, आपने ज्ञान का प्रबंधन नहीं किया है, आपने ठीक समाधान की दिशा में आपके प्रयास उतने सार्थक नहीं है। तो मैं कई दिनों से जब चर्चाएं कर रहा हूं आपसे कि समय का प्रबंधन, विचार का प्रबंधन और ऊर्जा का प्रबंधन, कि कैसे कार्यशैली हो आपकी, संकल्प कैसा हो, एक आज बात कही जा रही है ज्ञान प्रबंधन, जो विचार से होगा, स्वाध्याय से होगा। और हमारे यहाँ शास्त्रों में हमें ये बात सिखाई गई, आरंभ में हमें पढ़ाई गई कि मृत्यु कुछ और नहीं है, स्वाध्याय के प्रमाद का नाम ही मृत्यु है। यानी हमें जब मृत्यु की बात बताई गई कि मृत्यु क्या है, तो हमारे यहाँ देह के मरने के बाद को मृत्यु नहीं बताया। हमें ऐसा नहीं कहा कि देह मर गई, इसका तो धर्म ही है मरना, देह तो नश्वर है ही। लेकिन हमारे जब मृत्यु की चर्चा की गई तो कहा गया कि स्वाध्याय में जो प्रमाद है, स्वयं को समझने में जो एक प्रमाद है, ये मृत्यु है, ये मरना है, कि आप समझना नहीं चाहते अपने आप को। तो एक ज्ञान का प्रबंधन हो कि दिन भर के लिए एक ऊर्जा। मैं तो बड़ा चकित हूं कि उन ऋषि मुनियों ने किस ढंग से हमारी जीवन शैली का निर्माण किया, कि भोर में उपासना हो, प्रार्थना हो, स्तवन हो, दिया बाती हो, अर्घ हो, गौग्रास निकले, कि कुछ अलग अलग देव अभ्यर्चनाएं हो, और भोर में संध्या वंदन हो, मंत्र जाप हो, थोड़ा ध्यान हो, तो उससे ऊर्जा मिलेगी दिवस भर से लड़ने के लिए, जो एक दिवस पूरी चुनौती देता है कभी कभी। और दिवस एक तरह से युद्ध जैसा होता है कि कभी परिस्थितियां प्रहार जैसा एक करती हैं, आक्रमण जैसा करती हैं, तो उसके लिए एक अलग ऊर्जा भोर में ही साधक ले लेता है, स्तवन से, अर्चन से, वंदन से, यजन से, अर्घ से, गौग्रास देकर, मंत्र जाप करके, अथवा अपने अंतःकरण में इष्ट के प्रति गहरा तादात्म्य पैदा करके। मैं निवेदन करना चाहूँगा जीवन प्रबंधन के लिए एक ज्ञान प्रबंधन, कि ठीक तरीके से एक सही ज्ञान आपके पास कैसे आए जो आपका स्थायी समाधान करे। बड़ी महंगी चीज बताई वो, चोर न लूटे, खर्च न खूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। अभी मैं किसी कार्यक्रम में से आ रहा हूँ, संयोग से वो पहली बार बहुत दिनों के प्रयास अब सार्थक हुए, विश्वकोश आज लोकार्पित हुआ है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुज्म। उसके लोकार्पण पे हम कुछ लोग वहाँ थे और संयोग से उस लोकार्पण का मैं साक्षी बना, और वो मैं वहीं से आ रहा हूँ। तो विश्वकोश दिया आज, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुज्म अब निकल कर आया, उसके भी कुछ ही वॉल्यूम आए हैं, कुछ ही उसके संस्करण आए। तो उस पर वहाँ संत महात्मा चर्चा कर रहे थे और ये बात निकल कर आई वहाँ से, किसी एक सत्पुरुष ने बहुत अच्छी बात कही कि ये सरस्वती ऐसी है, ये ज्ञान ऐसा है कि अगर इसे हम बांटें तो बढ़ता है और न बांटें तो घटता है। केवल एक धन ही ऐसा है, ज्ञान धन। ज्ञान धन एक ऐसा धन है कि जिसे हम बांटें, उसका प्रसार करें, उसकी चर्या सपर्या, उसकी चर्चा में रहें, चिंतन में रहें, ज्ञान हमारे आसपास चिंतन में, तो
गुणनफल मल्टीपल वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। केवल यही एक ऐसी चीज है जो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और बाकी की सब चीजें ऐसी हैं जितना उनका प्रयोग करोगे वो घटते जाती हैं, घटती जाती हैं। नीर अधिक प्रयोग करोगे जल का, किसी भी चीज का, देखो वो घटती जाती है। पर ज्ञान, उसका अभ्यास हो, वो आचरण में हो, चिंतन चरित्र में हो, स्वभाव में हो, अध्यापन में हो, तो अभ्यास में। दरअसल में हम कोई ज्ञान, खासतौर से हम भारतवासियों के लिए बहुत ज्ञान की जरूरत है भी नहीं। हम तो भारत में जन्मे हैं, हमारे रग रग में वो चीज है, वो संस्कार और विचार। हाँ, वो हो सकता है हमारे प्रयोग में, व्यवहार में, आचरण में, चरित्र में, चिंतन में, सपरिया में, और हमारे जीवन के भास आभास में कभी न झांकता हो, बस केवल हमने वो संभाल के कहीं रखा हुआ हो। पर हाँ, ये सच है कि एक ज्ञान प्रबंधन, कि किस तरह से मुझे इंद्रियों पर संयम करना है, इन्हें साधने के लिए। और मुझसे कोई पूछे कि जीवन की सुंदरता आपने कहाँ देखी, कभी आपको कोई सुंदरता देखी, कोई ब्यूटी आपने कोई देखी कभी? क्योंकि मैं सन्यासी, मुझसे कोई पूछे कि कभी आपने कोई सुंदरता कहीं देखी है, तो हाँ, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैंने सौंदर्य देखा है। और सौंदर्य की जननी कोई और नहीं, संयम है। संयम की कोख में से सौंदर्य निकलता है। जहां संयम है वहीं से सुंदरता पैदा होती है, जहां ज्ञान है वहीं से सौंदर्य आता है। तो जो जितना संयत है, संयमित है, जितना स्वयं पर अपना एक नियंत्रण रखा हुआ है, बड़ा ताकतवर रहता है वो आदमी। उसके आसपास बड़ा सौंदर्य, बहुत आकर्षण, बड़ी मधुरता, मुग्धता, लावण्य, रूप, उसके आसपास में एक बड़ा तेज, बहुत बड़ी उसके पास में एक रूप राशि रहती है जिसके पास संयम है। तो कुछ ऐसा ज्ञान हम बटोरें कि जहां से हम अपनी इंद्रियों पर संयम रख सकें, एक संयमन हमारे पास आए। संयम, और वो तीनों जगह, मनसा वाचा कर्मणा। ये महात्मा लोग कौन होते हैं कि जी महात्मा है? महात्मा माने क्या? हाँ, ये सच है कि हम सन्यासियों को गैरिक वस्त्र से पहचाना जाता है, या कोई चंदन दंड कमंडलू और अलग 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 हमारे संप्रदाय के चिन्ह हैं, और कुछ तिलक हैं कि हमारी जीवन विधि हैं, उनसे हम यति योगी तपी सन्यासी वीतराग और मनीषी या गिरिकंदराओं में रहने वाले नागा और बहु हमारे संप्रदायों के सन्यासी साधु पहचाने जाते हैं। पर ये महात्मा किसे कहते हैं? साधु कौन? मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मना। कौन है भाई महात्मा? जो मन वचन कर्म से एक है। मन वचन, मनसा वाचा कर्मणा जो एक है, मन वचन कर्म से जो एक है। तो मुझसे कोई पूछे कि यहां मैनेजमेंट कहां लेकर आए साहब, तो मन वचन कर्म में एकता, मन वचन कर्म से एक रहे। जितना अधिक आप भीतर सजग हैं, सचेत हैं, जितने भीतर संयत हैं, और आप में एक संगति है। एक नया शब्द चला है, डिसऑर्डर। डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर और बहुत तरीके का डिसऑर्डर। हाँ, एक डिसऑर्डर है, असंगतता है, असंतुलन है, एक असंगति है। आहार के द्वारा आई है, वो किस जीवन शैली से आई है, या अधिक वो चिंतन के कारण आई है, बहुत भय के कारण आई है, वो अज्ञान के कारण आई है, या उपभोक्तावादी संस्कृति की आसपास जो जिंदगी हमारी आकर खड़ी हुई, जिसने पदार्थ को सच और प्रिय बताया और उसकी प्राप्ति के लिए जीवन का उद्देश्य बताया, कदाचित वहां से चलकर आई, कहां से चलकर आई है। पर यह सच है, एक डिसऑर्डर, एक डिसऑर्डर तो है, कहीं कोई क्रम नहीं दिखता है, कोई क्रम। तो मुझसे कोई पूछे कि जीवन प्रबंधन के लिए और कौन सा सूत्र देना चाहेंगे, तो मैं कहूंगा कोई क्रमता रहे, मात्रज्ञता रहे, क्रमता, मात्रज्ञता। और बहुत महंगी चीज भैया, बहुत महीन तुलती है, बहुत महीन बाट से तुलती है। मैंने तो सुनारों को देखा है, ज्वेलर्स को। पहले जब मैं बहुत छोटा था तो तराजू मैंने देखी, उसमें वो ग्राम में तो तुलता था सोना। और वो मैंने देखा है रत्ती उनके पास बाट थे, तोलने के लिए रत्तियाँ थीं, तोला माशा उनका मुझे ज्ञान है कि किस तरह से 12 मासे में एक तोला होता है। तो तोला मासा और रत्ती मैं जानता हूँ कि किस तरह से वो सोना तुलता था, महंगा सोना। आज भी ग्राम में तुलता है, किलो 2, 4, 10 किलो खरीद लाएं तो आज भी नहीं ऐसा आप करते। हाँ, साग भाजी तो जरूर लाते होंगे आप, लेकिन कितना महंगा सोना
कितना महीन बाट से तुलता है। और फिर रत्नों की तो बात ही कुछ और है कि 2-4-5 कैरेट के हम कहीं हीरे की बात कर रहे हैं तो वो आउट ऑफ रीच सा लगता है कि 10-15 कैरेट के आप हीरे की बात कर रहे हैं, आम आदमी उसकी कल्पना नहीं कर सकता। मैं उन बाट और तोलों की, मैं उन मानक की नहीं कर रहा, मैं जीवन की बात कर रहा हूँ कि जीवन किस बाट से आप तोलेंगे, जो बहुत महंगा जीवन है। जीवन किस बाट से तोलेंगे, जीवन की सत्ता को किन मूल्यों से और किस मानक से तोलेंगे। ध्यान रखना, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे याद आ रही है, मात्रज्ञता अगर आपके पास नहीं है, मात्रज्ञता, आप हर चीज में मात्रज्ञ नहीं है, भोजन में, आहार में, निद्रा में, चिंतन में और अध्ययन में, बांट के रखो। बहुत पहले दैनंदिनी की बात चलती थी कि जी कोई एक डायरी होनी चाहिए, उसके हिसाब से एक तौल रखो। एक पूरा देखा जाए तो कितने घंटे कहीं समर्पित हैं आपके, देखा जाए तो कितने घंटे कहाँ समर्पित हैं, तो कुछ थोड़ा सा चिंतन, मनन, अध्ययन, स्वाध्याय, निधिध्यासन, आत्मनिरीक्षण, इनकी नियमितता रहे तो एक प्रबंधन इस बात का जरूर करें कि जीवन एक जगह पूरा न दिखे, उसमें कहीं कुछ हिस्से अपने लिए देना। एक कोई बहुत पढ़े लिखे आदमी हमें बहुत साल पहले मिले थे, काफ़ी साल पहले, मेरे सन्यास का वो बिल्कुल आरंभ काल था और मेरे सन्यास की बिल्कुल आरंभिक अवस्थाएं थीं और वो तो अभी भी मेरा सन्यास प्रक्रिया में है। तो मैं इस विश्वास में, तो ऐसा तो मैं अभी भी नहीं कह सकता कि मेरे सन्यास को एकदम पूर्णता और वो शीर्षस्थ अवस्था मिली है, स्टिल इन प्रोसेस, अभी भी मैं प्रक्रिया में हूँ, तो अभी भी स्टिल इन द प्रोसेस। तो जीवन एक पूरा रोज उसमें निरंतर प्रयास है अच्छा होने के लिए, लेकिन बिल्कुल आरंभिक अवस्थाएं मेरे सन्यास की थी। और तब एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति मुझे मिले, दरअसल वो मार्ग भटक गए थे और मैं कहीं लक्ष्मण झूला से ऊपर एक गरुड़ चट्टी नाम का स्थान, सुंदर झरना बहता है, कुछ लोगों ने वो जगह देखी है जहाँ मैं कभी उस गुफा में रहता था। गांव के लोग थोड़ा चावल गुड़ और कुछ रख जाते और वहाँ धोने पर मैं अपने उदर की आग को शांत करने के लिए और कभी कुछ बना लेता या कभी कुछ दूध या कभी भिक्षा भी। बड़ी सुंदर सी बात सुना रहा हूँ कि पढ़े लिखे आदमी, बहुत पढ़े लिखे आदमी, और वो झरना देखने आए होंगे, मार्ग भटक गए और बहुत देर तक वो उन्हें कुछ सूझा नहीं, तो वो फिर धुआं देखकर मेरे पास आ गए और धुआं देखकर मेरे पास आ गए वो चलते हुए कि यहाँ कोई सुलग रहा है धुनी का, यहाँ धुआं तो कोई आदमी होगा। मेरे पास आ गए और उन्होंने कहा महाराज मैंने धुएं से पहचान कर आप तक पहुँचा हूँ। और तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और रात आपके साथ बिताऊंगा। तो मैंने पूछा आप करते क्या हैं। तब उन्होंने कहा कि मैं अब बस कुछ दिन से ही एक काम में लगा हूँ, और वो इतना सुंदर शब्द था कि आज तक उसमें भूल नहीं पाया। उसने कभी कुछ दिनों से बस एक काम में लगा हूँ कि मैं सही हो सकूं और बहुत सही हो के जीना चाहता हूँ, सही हो के मरना चाहता हूँ। मैं अपने में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं चाहता कि मुझे स्वयं में अपमानित होना पड़े और मैं ये कहूँ कि मैं सही होकर नहीं जी सका। मैं सही होके जीना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल सही होकर, मैं बिल्कुल वैसा होके जीना चाहता हूँ जैसा मुझे होना चाहिए। इसलिए मैं सही होने की दिशा में कुछ कार्य कर रहा हूँ। मुझे फिर बाद में पता चला कि वो कौन थे, और बड़े लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए, अन्यथा आपको लगेगा महाराज जी अपनी प्रभुता का गायन कर रहे हैं। वो देश के बहुत बड़े व्यक्ति थे। तो उन्होंने कहा मैं सही होने के लिए, और यहाँ आया था मैं भटक गया हूँ। बड़े भारी साहित्यकार थे वो, उनका बड़ा नाम, मैं सही होना चाहता हूँ। खैर रात तो उन्होंने मेरे साथ नहीं बिताई, चूँकि मैंने मार्ग उनको दिखा दिया था और वो लौट गए थे लक्ष्मण झूला। मैंने कहा मैं आपको मार्ग बता देता हूँ। लेकिन जब वो नीचे उतरे तो मैंने उनसे पूछा सही होने के लिए प्रयास क्या कर रहे हैं आप। अगर आप सही होना चाहते हैं तो प्रयास क्या कर रहे हैं। तो तब उन्होंने कहा कि प्रयास बस यही कर रहा हूँ कि जो सही लोग हैं, जिन्होंने सही जीवन जिया है, उन्हें ढूंढ रहा हूँ बस।
जो सही है। इसलिए मुझे योग दर्शन का एक सूत्र याद आता है कि जब कभी आपको ऐसा लगे कि भटक रहे हैं आप, भटकाव है, कोई आकर्षण ने आपको घेर लिया है, कहीं कहीं कोई आपके आसपास में असंगति है और आपके भीतर की अराजकता और आपके भीतर में कोई उन्मत्तता इतनी प्रचंड हो गई है कि जिसने आपके संपूर्ण अंतस को उधेड़ दिया हो, आपको पूरा बखेर दिया हो, तब के लिए महर्षि पतंजलि एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं वीतराग विषमवा चित्तम। उन वीतराग महापुरुषों के पास जाइए जिनके पास स्वतः प्रबंधन है, जिनके पास उत्सव धर्मिता है, जो जैसा सोचते हैं वैसा जीते हैं, जिन्हें सही होने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, स्वभावतः वो सही है। वीतराग विषमवा चित्तम, तो जिनके भीतर से राग द्वेष खिसक गया है, जिनके अंतःकरण में कहीं कोई पदार्थों की प्रियता नहीं रही है, न उनकी निंदा भी करते, जो बहुत स्वाभाविक ढंग से जीवन जी रहे हैं, जिनमें बहुत निर्दोषता है, प्राकृतिक जीवन जी रहे हैं, जो सच में बहुत सत्यनिष्ठ सत्पुरुष हैं, ऐसे तत्वदर्शी वीतराग विषमवा चित्तम, ऐसे महापुरुषों का स्मरण करने भर से आप उनसे कनेक्ट हो जाएंगे। ट्यून जब आपका हो जाता है ना, वो मोबाइल के कनेक्टिविटी हो या उससे पहले वो हमारे ट्रांजिस्टर रेडियो की कनेक्टिविटी हो, या आपके घर में जो एक टीवी मॉनिटर है उस पर आप कुछ देखना चाहते हैं और एक ट्यून करते हैं फिर चैनल को कि मुझे खेल देखना है, कि समाचार देखने हैं, कि वाइल्ड लाइफ देखनी है, कुछ कौतुक देखना है, या फिर मुझे भैया इन बाबाओं की कोई कहानियाँ सुननी है, तो आप वो ट्यून करते हैं। ट्यून तो जैसे आपका ठीक ट्यून हो जाता है तो फिर आप वहाँ से वो समाचार वैसे लेने लगते हैं। वीतराग विषम व चित्तम, तो ठीक वैसे ही जैसे हम सत्पुरुषों के साथ ट्यून करते हैं अपने अंतःकरण को, जैसे ही तत्ववेत्ताओं के अंतःकरण के साथ, और मुझे लगता है गुरु मंत्र का अर्थ भी यही है कि गुरु और शिष्य के बीच में मंत्र के माध्यम से एक ट्यूनिंग बनती है। तो जैसे हम ट्यून करते हैं, जैसे हम उसके साथ कनेक्ट होते हैं, बस फिर आने लगी ऊर्जा, फिर आने लगा वह रस, फिर आने लगा वो आनंद, फिर वो आने लगी वो सारी की सारी सत्ता जो उनकी है। बहुत पहले की कुछ पुस्तकें मेरे हाथ लगी, बहुत शुरू की, वो युग टेलीविज़न का युग नहीं था कि इस तरह से आज जो हम सैटेलाइट के थ्रू कोई बात कह रहे हैं, तब किताबों की कोई दुनिया थी। शिवानंद आश्रम में कुछ पढ़ा कि गीता प्रेस गोरखपुर की दुकान पर लोग ढूंढते हुए देखते थे कुछ पुस्तकों को, और अलग अलग स्थानों से महात्माओं को, कि वो तिलक है पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी की साहित्य की, शिवानंद जी का है, या कि वो विनोबा का है, या बापू का है, या विवेकानंद का, अरविंदो का है। उन दिनों की बात बता रहा हूँ कि जब किताबों में आदमी अध्यात्म ढूंढा करता था, और तब एक मेरे हाथ पुस्तक लगी और उसमें लिखा था कि शांत होकर, सहज होकर, कहीं से भी अगर आप वीतराग और श्रेष्ठ सत्पुरुषों का ध्यान करें तो उनके साथ धीरे धीरे आपके चित्त की आपका चित्त उनके साथ एकाकार होगा और आप में शांति उतरने लगेगी। तो जीवन प्रबंधन के लिए बहुत आवश्यक है कि ज्ञान का जहाँ स्रोत है, जहाँ रस का स्रोत है, जहाँ माधुर्य का स्रोत है, जहाँ संयम है, वहाँ से जुड़ें। तो ज्ञान के साथ जैसे आप कनेक्ट होते हैं, अज्ञान भाग जाएगा। जैसे आप दीपक के साथ जुड़ेंगे तो फिर अंधेरे का कोई अर्थ नहीं है। और एक महात्मा तो ठीक ही कह रहे थे कि क्यों इसकी निंदा करें अंधेरे की, अंधेरा है साहब, बड़ा अंधेरा है। कुछ लोग तो यही कहते रहते हैं प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। तो जब इतनी बार कोई आदमी कहता है तो मैं पता है क्या सोचता हूं कि यही प्रॉब्लम है। मुझे तो सब तरह की बातें शेयर करते हैं लोग मेरे से, मैं उनसे प्रेम से जब कोई बात पूछता हूँ क्या हाल चाल है, प्रॉब्लम है महाराज जी, बहुत प्रॉब्लम है, बड़ी समस्याएं हैं, बहुत परेशानियां हैं, 2 4 5 6 5, और फिर मुझे लगता है मैंने एक बार जरा उसको खुली छूट दी, प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, उनको अच्छा लगता है, उनको तो लगता है कि अगर हमने ये नहीं कहा हम डिप्रेशन में नहीं है तो महाराज कहेंगे आम आदमी है, इसको डिप्रेशन नहीं होती है। डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है, प्रॉब्लम है। तो इतना जब वो कहता है तो मैं अपने मन से कहता हूं कि कोई और प्रॉब्लम नहीं, यही प्रॉब्लम है। देखिए इतना अज्ञान, अरे अज्ञान है, समस्या, द्वंद्व है, बड़ा भय है, भ्रम है, अब कनेक्ट नहीं हो रहे हैं ज्ञान से। अब वहां जुड़िए ना, उसके लिए उद्यम करिए, उस स्रोत तक जाइए। भूख लग रही है तो आप भोजन की ओर भागते हैं, प्यास लग रही है आप पानी की ओर भाग रहे हैं, आपको बड़ी धूप लगी तो छाता ले लिया, कंटक पथ है तो आपने जूते पहन लिए, कि बहुत अब सर्दी आने वाली है तो फिर आप ऊनी कपड़े ठीक करने लगते हैं।
अब बहुत वर्षा आएगी तेजी से तो छाता हाथ में है, राइट? वर्षा आ सकती है महाराज, तो छाता हाथ में लेके चल रहे हैं, कि रेन कोट हाथ में लेके चल रहे हैं, तो कोई एक सामग्री जुटा रहे हैं। वर्षा आएगी तो छाता लेके चल रहे हैं, जूते पहन रखे हैं, कांटे लगेंगे नहीं। और देखिए अब ये बहुत धूप है तो शीतल छांव में बैठ गए, कि बहुत सर्दी है तो थोड़ा आग के पास बैठ गए। ठीक वैसे ही जब कभी बहुत गहरा अज्ञान गहराएगा, जब भीतर की जड़ता, प्रमाद और आलस्य, तंद्रा, पूर्वाग्रह और दुराग्रहों से जन्मा हुआ कोई एक भयानक दुख हमारे सामने आएगा, तब उसका प्रबंध क्या है? तब उसके लिए सामग्री क्या है? तब उसके लिए ये सत्संग सामग्री है भैया। विचार के साथ जुड़े। तो आज मैंने कहा कि जीवन प्रबंधन के लिए ज्ञान बहुत आवश्यक है। ऐसा ज्ञान जो जहां तहां से मिलता है उसे बटोरिए। हमारा अंतःकरण दो स्थितियों में रहता है। एक स्थिति विषाद और अवसाद की स्थिति है, और दूसरी आनंद की अभिप्सा की स्थिति। तो पूरे अंतःकरण में अगर कोई अभिप्सा है तो वे आनंद की है, पर जो स्थितियां हैं वो अवसाद की है। तो हमारे अंतःकरण के आसपास बहुत लंबे समय तक जो रहता है वह अवसाद है, या कि वो भोग है, पर हमारी अभिप्सा योग है। भोग से आशय मेरा हमारी सकल चेष्टाएं, प्रवृत्तियां विषयों के आसपास है। तो भोगासक्त हमारा मन जो विषयों के भोग में आसक्त है, या तो भोग चुका है बहुत से विषयों को मन से, या उनमें छुपे रस और सुख के लिए वो उनकी ओर आकर्षित है। तो ये दो स्थितियां हैं, क्योंकि उनमें वो रस सुख मिलता नहीं, तो फिर उससे विषाद या अवसाद पैदा होता है। तो एक अवसाद है जो बड़ा स्थायी सा दिखता है, उसे दुख कहें, द्वंद्व कहें, या बहुत प्रकार की वेदनाएं हैं वो, तो अवसाद। और एक आह्लाद की, आनंद की अभिप्सा, कि हमें वो मिले जो हम ढूंढ रहे हैं। तो अंतःकरण की दो स्थितियां हैं जिनमें अवसाद रहता है, विषाद रहता है, भय रहता है, और या कि भोग रहता है, छूना, चखना, कुछ पा लेना, कुछ हो जाना, कुछ बन के दिखा देना। कि लोग अब कुछ बन के दिखाएंगे, अब कुछ हमको भी बनना चाहिए, लोग कुछ अब करके दिखाएं, कुछ ऐसे हो जाएं, अब तक कुछ नहीं हो सका है तो लोग कुछ एक, अब हम भी कुछ करें। तो फिर उन साधन, सामग्री, उन स्थिति, अवस्थाओं के लिए एक भागम भाग। अब वो होता नहीं, वो हो नहीं पाता, तो विषाद, तो अवसाद। तो एक स्थिति है विषाद,